मैं आधा पाकिस्तानी आधा बांग्लादेशी है। अभी मैं ट्रैवल व्लॉगर है। ये इसका मतलब क्या है? लाइक मेरा अब्बा बांग्लादेशी है और अम्मा पाकिस्तानी है। सो बेसिकली आई व्लॉग फ्रॉम बोथ कंट्रीज। कितनी ज़बानें बोल लेती हैं आप? मैं बढ़िया किसी में भी नहीं है, पर बोल लेते हैं पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश। अगर बांग्ला में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो, बोले हमें वैसे समझ तो नहीं आएगी, हम ठीक मानेंगे उसको, लेकिन फिर भी। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, I'm रवीना मारूफ। मैं तो आधी पाकिस्तानी आधी बांग्लादेशी। आपकी लैंग्वेज की वजह से या आपके फेस कट्स हैं, उनकी वजह से लोग आपको क्या समझते हैं? पूछते हैं आप कहाँ से हो, और इसके पता फायदे भी बहुत हैं, खुसूसन जब खाना खाने जाओ। तो बिल नहीं लेते? टोन बहुत ज़्यादा सुने हैं, तो अब मैं थोड़ा तसल्ली में, मेरा जो दिल कर रहा है मैं कर रहा है, मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं इसी एक्सेंट की वजह से। मतलब आपने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया। बिल्कुल। माई ब्रदर जस्ट पास, ही वाज 22, तो फिर उसके बाद घर में देयर वाज नो ब्रदर, तो तब मैं साथ साथ दुकान चलाता था बाबा का, और साथ साथ बाहर से जितना किस भी चीज की दुकान थी? परचून का, जो भी चीज़ें लाना, दूध, दही, सोदा वगैरह। मैंने साइकिलिंग सीखी, तो आई जस्ट बिकेम देयर सन। लाहौर के अलावा अगर आपको कहीं रहना पड़े जिंदगी मैं में, इस्लामाबाद गया था, वहाँ मेरा जॉब भी है, उन्होंने रेजिडेंस भी दिया था। मैं 1 महीना रहा, लिटरली आई वाज जस्ट क्राइंग बिकॉज मेरा दिल नहीं लग रहा था। लाहौर है, तब फिर मैं वापस आ गया। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, हाँ जी। क्योंकि वो कंफर्टेबल रहते हैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, आप जिन दोनों गई, ये कितने दिन पहले की बात है? ये मई की बात है। अभी मई की बात है, जब बहुत ज़्यादा क्लैशेस मेरा ख्याल है वो खत्म हो गए थे। ख़त्म हो हाँ, गए थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था ना लास्ट, उन्होंने शेख हसीना को निकाल दिया था। पहले तो वीजा ही नहीं लगता था जल्दी, महीनों, और मेरा 1 हफ्ते के अंदर लग गया। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत आसान हो गया है, 600 रुपये में वीजा मिल जाता है। 600 पाकिस्तानी में। व्लॉगिंग और ये फूड व्लॉगिंग और ट्रैवल व्लॉग ये कहाँ से शुरू हुए? फीस MD फीस है, ट्रैवल ब्लॉगर है, तो ही जस्ट केम, फिर उसने कहा तुम मेरे साथ ना घूमो फिरो, तुम भी वीडियो बनाओ। मैंने बनाया एंड बोथ वीडियोस वेंट वायरल। फिर मैंने सोचा चलो अब टाइम आ गया है, बांग्लादेश जाए अपने बलबोते पे। पाकिस्तान की स्पाइसेस वहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। मेरे खुसूसन फुपियों ने कहा नेक्स्ट टाइम आएगा कोई ना, ये दादर मिर्च, मेहंदी, ये लेके आना वहाँ पे। तो मुझे लगता है अब ये बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो क्या जानते हैं आप, क्या कहलाते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में आपकी वहाँ फैमिली को? पे हम सैयद है वहाँ पे। मेरा जो मेन एम है वो है छोटे बहन भाई है 2, जैसे वो सेटल हो गए इसके बाद फिर मैं सही चाहता है वो करेगा। अस्सलाम वालेकुम, एक न्यूज़ पॉडकास्ट से मैं हूं अल्ताफ सुमरो। आज हमारे साथ एक बड़ी मज़ेदार और बड़ी मारूफ शख्सियत मौजूद है। आप इन्हें टिकटॉक पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, ट्रैवल व्लॉग के अंदर, व्लॉग के अंदर और फूड व्लॉगिंग करते हुए। और यकीनन बहुत सारे देखने वालों में इनके फ़ैन भी होंगे। उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, कैसे वो इस फील्ड की तरफ आई, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ खाने के लिए जाती हैं, सोती जागती कैसे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी के इंक्लाइंस हैं, फ्यूचर इंक्लाइंस क्या हैं और क्यों वो व्लॉगिंग में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे देखने वालों को जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रवीना मारूफ है। मैं आधा पाकिस्तानी आधा बांग्लादेशी है, और अभी मैं ट्रैवल व्लॉगर है। आधा पाकिस्तानी और आधा बांग्लादेशी। बांग्लादेशी है, ये इसका मतलब क्या है? लाइक मेरा अब्बा बांग्लादेशी है हम्म और अम्मा पाकिस्तानी है। सो बेसिकली आई व्लॉग फ्रॉम बोथ कंट्रीज। आपके वालिद साहब बांग्लादेश से हैं और आपकी वालिदा पाकिस्तान से हैं, तो ये कैसे हुआ? मेरे बाबा ने यहाँ पे शादी करा। अच्छा, उन्होंने शादी कर ली। तो आपके अब्बा अभी पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं? नहीं, हम्म अभी लाइक ही केम हियर फॉर इस्लामिक स्टडीज। वो हम्म इस्लामिक स्टडीज के लिए यहाँ पे हमारे पीर साहब सरगोदा रहते थे, हम्म तो उनके ये पास कब की आए। बात है? दैट वाज बैक इन 1965। अच्छा। तो वो यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आए थे। हम्म फिर वहाँ पे लाइक स्टडीज़ करते रहे, हम्म इस्लामी तालीम। और उसके बाद 1971 में जैसे पार्टीशन हो गया, हम्म तो फिर तब हालात ऐसे हो गए थे। खैर उन्होंने फिर यहाँ ही रहना चूज़ किया, हम्म और फिर यहाँ पे सेपरेशन के बाद 71 के बाद वो वापस बांग्लादेश नहीं गए, इधर ही रह गए? इवन दो कि हमारा बहुत बड़ा हम्म पॉपुलर फैमिली वहाँ पे हम्म बांग्लादेश में, हम्म जोशुर में, हम्म पर वो स्टिल ही चूज टू बी हियर हम्म बिकॉज उन्होंने यहाँ से स्टडीज़ लिया। फिर हम्म पीरों को सर्व करने का दादा ने बोला था, हम्म तो फिर यहाँ ही रुक गए। तो फिर पीरों ने यहाँ पे शादी करवा दिया, हम्म एंड आफ्टर दैट वो विजिट करते थे, पर बीच में हालात बहुत ख़राब हो गए बांग्लादेश और पाकिस्तान के, हम्म तो फिर नहीं विजिट कर पाए। हम्म पर आई जस्ट वेंट रिसेंटली। अच्छा, अभी वो किधर हैं ये नहीं बताया आपने? अभी वो
करंटली वो शेखुपुरा में है। अच्छा, अभी शेखुपुरा में। अम्मा बाप क्या इकट्ठे रह रहे हैं? हाँ जी। वाह, माशाल्लाह। और आप? मैं तो बस एक आज़ाद पंछी है। हम्म। मैं सेपरेट रह रहा है। अच्छा। लाइक जॉब के सिलसिले में घर से निकला था, फिर हम्म। उसके बाद ट्रैवल शुरू कर दिया, तो अभी हम्म। बस घूमता फिरता अच्छा, रहता है। पुरानी बात है काफी, लेकिन आप थोड़ा सा याद करके बताएं कि बचपन आपका कहाँ गुजरा? बचपन मेरा आधा पुरानी बचपन मेरा बचपन है। ऑब्वियसली आई डिडंट नो। हाँ। लाइक आधा मेरा सरगोदा में गुजरा और हम्म। आधा शेखपुरा में गुजरा। आपको कैसे पता कि बचपन आधा कितना होता है? आधा 5 स्टैंडर्ड तक। अच्छा, तो सरगोधा में आप मतलब सरगोधा कैसे चले गए? मेरे पीर साहब वहाँ पे रहते थे। हमारे पीर साहब जो है सरगोदा ही जो रहते थे। आपके वालिद साहब के मुर्शिद हैं या जी, पीर जी। साहब हैं, वो सरगोधा में थे, इस वजह से आप लोग वहाँ पे थे और 5वीं क्लास तक आपने वहाँ पे जी, पढ़ा। जी। स्कूल का नाम आपको याद है? नहीं। नहीं याद, अब वाक़ई? हाँ, सच में नहीं यार। इसका इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत पुरानी बात है। कोई मोहल्ला आपको सरगोधा का याद हो जहाँ पे आप रहते हाँ, थे? हम लोग अभी भी मैं रिसेंटली उर्स पे गया था। हुँ, 25 ब्लॉक है। 25 ब्लॉक में। हाँ, मुझे सच में एरिया भी नहीं पता है नाम नहीं चलें, पता। सरगोधा वाले 25 ब्लॉक वाले अगर देख रहे हैं, या रुबीना का कोई क्लास फेलो या इनकी कोई सहेली जो इनके साथ पढ़ती रही हो स्कूल में, तो स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इनको याद नहीं है। स्कूल कुछ याद है किस तरह का था? हाँ, बिल्कुल घर के पास ही था हुँ, और लाइक हुँ, ऐसे करके। लेफ्ट साइड पे था। अच्छा, यानी कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, प्रॉब्ली 3 टू 4 मिनट्स। जो 5 स्टैंडर्ड प्राइवेट का था। बच्चा होता है, उसको तो अच्छा खासा याद होता है, मतलब उससे पूछें नाम तो। नहीं याद है मुझे, अच्छा, बिल्डिंग सारा नक्शा याद है। टीचर्स के नाम याद है? नहीं, सीरियसली नहीं। किसी एक का भी नहीं? मारिया टीचर। टीचर मारिया। हाँ, टीचर मारिया। होप्स हो कि वो ठीक-ठाक होंगी, तो अ, अगर टीचर मारिया से वो कोई काफ़ी पढ़े हुए हैं। बूढ़ी थी, तो पता नहीं ज़िंदा होंगी कि नहीं। अच्छा, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़िंदा होंगी। और टीचर मारिया जो 25 ब्लॉक में एक स्कूल है, वहाँ पे वो पढ़ाती थी। उनसे पढ़ने वाले सरगोधा वाले ही ख़ास तौर पे जो है ना, वो इसको मेंशन कीजिएगा, कोई ना हाँ। कोई मिल जाएगा। और मुझे हुँ। बाद में शेखपुरा में आके उसका सारा आगे से स्टोरी याद है। वर्कर वेलफेयर में पढ़ता था मैं। अच्छा, फिर वहाँ से आप शेखुपुरा शिफ्ट हो गए, जी, जी। किस जगह पे? हम लोग शिफ्ट हुए थे मेरी नानों के गाँव। हुँ, ये है नेस्ले फैक्ट्री है हुँ, लाहौर रोड पे। हुँ, उससे अंदर एक गाँव जाता है चीचों की मलियाँ, चीचू की वहाँ पे। मलिया, ठीक है, तो वहाँ पे आप कितना अरसा रहीं? वहाँ पे मैं लगभग कितना अर्सा मैंने वहाँ फर्स्ट ईयर तक वहाँ पे कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। हुँ, सो आई स्टे देयर प्रॉब्ली माय मैथ इज़ सो बैड। You can say हुँ, 6 to 7 or maybe हुँ, 8 years. हुँ, ठीक है। 7, ये कह रही 6, 7 या 8 साल वहाँ पे ये मुक़ीम रहीं, चीचू की मलिया में, जी, जी। ठीक है। कैसा गाँव है? अच्छा है, फैसिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा, हुँ, नॉर्मल है जैसे गाँव एक होता है। हुँ, तो आपका वहाँ पे जब आप गाँव में रहीं या सरगोधा में रहीं, तो कौन-सी जगह आपके लिए ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती थी, या फैंटेसी किसके साथ थी, अटैचमेंट कहाँ थी? कोई भी नहीं, लाहौर। लाहौर है? अच्छा, जब आप वहाँ पे रहती तब भी लाहौर ही था? हाँ, लाहौर में I always wanted हुँ, to come here. हुँ, So when I turned 19 or 20 then I just moved out of my parents' house हुँ, and फिर मैं यहाँ पे मूव हो गया, हुँ। यहाँ पे लाहौर अच्छा, पे। लाहौर के अलावा अगर आपको कहीं रहना पड़े ज़िंदगी मैं में। इस्लामाबाद गया था। हुँ, वहाँ मेरा जॉब भी है अभी, करंट जॉब भी मेरा वहाँ पे है। हुँ, उन्होंने रेज़िडेंस भी दिया था। हुँ, मैं 1 महीना रहा, हुँ, लिटरली आई वाज़ जस्ट क्राइंग बिकॉज़ मेरा दिल नहीं लग रहा था। हुँ। लाहौर, लाहौर है, तब फिर मैं वापस आ गया। अच्छा, इसकी डेफ़िनिशन सिर्फ़ यही है कि लाहौर, लाहौर लाहौर है। हाँ, है। यकीन करें। ओके, ठीक है। तो आपने कॉलेज ड्रॉप किया, तो उसके बाद क्या बना? ओके, कॉलेज ड्रॉप देयर वाज़ हुँ, अ पार, हुँ, यानी कि मेरा एल्डर ब्रदर थे। हुँ, सो लाइक मेरे बाबा गॉट मैरिड सो लेट, हुँ, तो नाउ ही इज़ 78। हुँ, तो अब्बा काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो हुँ, माय ब्रदर जस्ट पास्ड, ही हुँ, वाज़ 22। हुँ, हुँ, तो फिर उसके बाद घर में हुँ, लाइक देयर वाज़ नो ब्रदर। हुँ, मेरा हुँ, सबसे छोटा भाई है। हुँ, तो तब मैं साथ-साथ दुकान चलाता था बाबा हुँ। का, और साथ-साथ बाहर से जितना किस भी चीज़ की दुकान थी?
परचून का, और फिर साथ बाहर से जो भी चीज़ें लाना, दूध दही सोदा वगैरह। तब मैंने साइकिलिंग सीखी और मोटरसाइकिल भी तब सीखी। तो आई जस्ट बिकेम देयर सन। घर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर छोटी मोटी जॉब्स थी, ग्रास कटिंग की, हमारे घर मशीन थी, वो ग्रास काटता था लोगों के घर। और इसी तरह फिर कॉलेज और ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी मेरे से। एंड ऑल्सो एट दैट टाइम, लाइक एट द टाइम ऑफ या सेकेंड ईयर का मेरा एग्जाम्स था, तब मेरा नेजल बोन का ऑपरेशन था। तो मैं एग्जाम नहीं दे पाया। तो मैं तो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त आगे चले गए। फिर आफ्टर दैट मैंने सोचा भाई ठीक है, नहीं पढ़ा जा रहा है, साइड पे कर दिया। उसके बाद मैंने फिर लाहौर मूव कर दिया और फिर जॉब स्टार्ट किया, कॉल सेंटर में किया। करते 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 फिर यहाँ पे 3-3.5 साल जॉब किया कॉल सेंटर में। हम्म, तो वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेशन होती थी? जी। ठीक है। कितनी ज़बानें बोल लेती हैं आप? मैं बढ़िया किसी में भी नहीं है, पर बोल लेते हैं पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश। अच्छा, बांग्ला, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू आप बोल लेती हैं मिक्स करके? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका एक्सेंट है, ये कैसे डेवलप हुआ? आप पाकिस्तान में थ्रू आउट रही ना, बचपन भी आपका हाँ, पाकिस्तान में गुजरा। तो इस तरह का एक्सेंट तो उस बंदे का होता है जो बांग्लादेश में जिसका बचपन गुजरा हो और वो आए। तो वीडियोस में मैंने देखा है कि इवन कि आपके अब्बा आपसे अच्छी उर्दू बोल रहे होते हैं। अभी जब शुरू मेरे अब्बा को तो पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी उर्दू अच्छा। पंजाबी। अच्छा। लाइक व्हेन ही जस्ट केम, और शुरू में भी हमने जो बेसिक चीज़ों के नाम सीखे थे, लाइक हमें लाइक लोग भी करेक्शन करते थे। तो वो बेसिकली चीज़ें ही हमने बंगाली में सीखी थी, वो वक्त के साथ साथ भूल गई, मिक्सअप होता रहा। उसके बाद पाकिस्तानी लोगों से मेरा बहुत कम इंटरेक्शन, बहुत कम। स्कूल में भी बुली होता था, इसलिए कि मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है उर्दू। लाइक लिटरली आई वाज अफ्रेड टू रेज माय हैंड टू आंसर एनी क्वेश्चन। तो मैंने कहा बस ठीक है भाई, चलता जा रहा तो ठीक है, अब जो है। मैंने भी ज़्यादा वर्क नहीं किया। इंग्लिश पे मैंने खासा वर्क किया था, क्योंकि इंग्लिश मुझे बहुत पसंद थे। उसके बाद फिर ऐसे ही किसी ने ज़्यादा फिर दुरुस्त नहीं किया, मैंने इंट्रैक्शन कम कर दिया, जस्ट बिकेम इंट्रोवर्ट। तो फिर ऐसे एक्सेंट चलता है। मेरे घर वालों भी सब बहन भाइयों का ऐसा ही है। और फिर जब मैं बंगला गया तो अच्छा, वहाँ आपके पे बहन भाई सारे ऐसे ही बोलते हैं? हाँ, ओके, मतलब कोई भी प्रॉपर नेटिव एक्सेंट में नहीं बात करता? नहीं मेरा छोटा भाई है, क्योंकि वो पंजाबी बोलता है? पाकिस्तानी लोगों में काफ़ी घुल मिल गया हुआ है, हम्म। अच्छा खासा। क्रिकेट खेलता है लड़कों के साथ, तो उसका एक्सेंट अच्छा है। पंजाबी का हाँ, मतलब? पंजाबी तो मैनू भी आती है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ? ਸਰਗੋਧੇ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ नहीं, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ? मतलब यहाँ शेखपुरा का ही आता है। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਟੂ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ? अंत तो पहला मैं तैयार होने लगी, अम्मा बोलती कितने चले, मैं बोला हाँ। वो एक इंटरव्यू था तो चले। मैं कहनी चलो ठीक है, तो कुर्सी पढ़ के जाऊँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। हाँ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ भी आती Can है। I just come into Urdu now? हाँ, मतलब आपको उर्दू भी आती है और पंजाबी मुक गई है। Okay, I'm just comfortable in Urdu or English. ओके, लेकिन हम आपको कंफर्टेबल देखना नहीं चाहते। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ और ये वैसे मैं एक वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने एक वीडियो में सुना था कि आप क्लेम कर रही थी कि मैं खुद पंजाब की हूँ, मैं खुद पंजाब से। तो आप ज़रा आप क्लेम करती हैं कि आप पंजाब से? हाँ, ठीक है, नो क्योंकि मैं डाउट। यहाँ पैदा हुआ, मेरा आईडी कार्ड है मेरे पास। तो आप मतलब क्लेम करती हैं कि आप पंजाबी हैं? हाँ। यस, ओके, ठीक है। तो अच्छा, उर्दू आपके लिए बांग्ला में मैं तो बोल नहीं सकता, वरना मैं ज़रूर आपसे बात करता। अगर बांग्ला में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो आप ज़रा बोले। हमें वैसे समझ तो नहीं आएगी, हम ठीक मानेंगे उसको, लेकिन फिर भी। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, I'm रवीना मारूफ। मैं तो आधी पाकिस्तानी, आधी बांग्लादेशी।
কারণ কি আমার বাবার বাংলাদেশের আবার মা পাকিস্তানের আর কি বল और बोलें कि आज एक न्यूज़ पे मेरा पॉडकास्ट हो रहा है तो আমি এখানে আসি একটা নিউজ to conduct a podcast. Yeah. ठीक है, सही है। बंगाली भी खत्म हो गई? হ্যাঁ खत्म हो লাইক गई? ওর কে বলে अच्छा। আমি যোগাযোগ করি অনেক হুম, ভালো হুম, আমার ফুপ্পো তো আমি ফুপ্পোর কল করে হুম, বাত করে চিত হুম। করে সো আমি বাংলা বলে ফ্লুয়েন্টলি ठीक है, आपके बिकॉज सामने भी कोई अगर बोलने वाला हो तो फिर उसके हाँ साथ आप बंगाली जो है वो फ्लुएंट। अभी मैं 4 महीने हुँ, देखे आया ना बांग्लादेश हुँ, दे डोंट नो हिंदी और उर्दू हुँ, हुँ, मेरे फुप्पिया और चचा तो बिल्कुल भी नहीं हुँ, तो जो मेरा थोड़ा लाइक वहां पे मैंने 24 घंटे बंगला बोली है तो अच्छा। फिर इसलिए वहां से मैं ज्यादा सीख के आया अच्छा, कंफर्टेबल किसमें होती है सबसे ज़्यादा आप? कौन-सी लैंग्वेज में? बस जो मैं बोल रहा है जिसमें उर्दू? मुझे कोई नहीं टोके कि तुम्हारा मुज़क्कर ना, मुअन्नस ना, नहीं, गलत आ रहा उसको है छोड़िए, ये वो तो हो जाता है, वो तो हमारे पठान भाइयों में भी होता है। हम्म मतलब आप उर्दू में कंफर्टेबल रहती हैं? टू बी ऑनेस्ट इन इंग्लिश बिकॉज मैंने हुँ, अपने इंग्लिश में बहुत काम किया हुँ, सो अच्छा, इंग्लिश में ठीक है। इंग्लिश और उर्दू मिक्स हुँ, बिकॉज यहाँ पे हुँ, मैं जब शुरू में थोड़ा था लाइक मैं जब नया नया कॉल सेंटर ज्वाइन किया था ना सो आई ट्राई हुँ, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन हुँ, इंग्लिश हुँ, तो जब मैं गाँव जाता था एंड दे डू टोंट कि वो टोंट करते थे कि भाई ये काम कर रही है तो इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर रहा है हुँ, हुँ, ओवर इस तरह तो फिर हुँ, मैंने इसको कम कर दिया डेली लाइफ में हुँ, बहुत कम कर दिया तो फिर ओके, इसलिए अब उर्दू ही में ज़्यादा बोलता है ओके, ठीक है। अच्छा, आप बता रही थी कि आप फिर यहाँ पे आई कॉल सेंटर, ये व्लॉगिंग और ये फूड व्लॉगिंग और ट्रैवलॉग ये कहाँ से शुरू हुए? ये मैं जो भी करता था तो हुँ, लास्ट में फिज एमडी फिज है हुँ, बांग्लादेश का नंबर 1 हुँ, ट्रैवल ब्लॉगर है हुँ, तो ही जस्ट केम एंड वो लाहौर में था हुँ, और वो मुझे मेरा थोड़ा सा राब्ता था हुँ, क्योंकि वो और मेरे हमारा जो गांव है जोशूर सेम है हुँ, तो वो यहाँ पे आ रहा था तो मैंने कहा चलो जब आओगे ना बताना हुँ, तो वो आया बोल मुझे कॉल करा कि मैं हुँ, ना बीमार हो गया हूँ हुँ, मैं गया उसके लिए खाना वाना बना हुँ, के लाया भाई हुँ, आया हुआ है वहां से फिर उसने कहा तुम मेरे साथ ना घूमो फिरो हुँ, तुम भी वीडियो बनाओ हुँ, तो मैं बोला यार मैं क्या ही इतना ही बनाएगा हुँ, कहता नहीं तो मेरे पास था iPhone 13 हुँ, खैर मैंने बनाया हुँ, and both videos went viral हुँ, and then he said you should pursue हुँ, मैंने फिर उसको pursue किया हुँ, उसको continue किया थोड़ा थोड़ा हुँ, अच्छा रिस्पॉन्स आया हुँ, एंड विद इन 1 मंथ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया हुँ, फिर कहते हैं ना अच्छा रिस्पॉन्स आए फिर दिल करता है और हुँ, वर्क करो हुँ। और फिर जब रिस्पॉन्स इन द सेंस ऑफ रेवेन्यू या इन द सेंस ऑफ व्यूज़ और फैन फॉलोइंग? रेवेन्यू हाँ, यस। या हाँ, यस। फिर मैंने पैसा आ रहा है। हाँ हाँ, फिर क्या फिर हुँ, मैंने सोचा चलो अब टाइम आ गया है हुँ, बांग्लादेश जाए अपने बलबूते पे हुँ। तो ये फिर विज़िट आपके अपने पैसों का था? बिल्कुल वाह! मेरा जो मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे प्रोविडेंट फंड कितने दिन बनता आप रहता है रही जो बांग्लादेश में? लगभग 4 महीने 4 माह आपने बांग्लादेश में गुज़ारे। तो अगर कोई पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना चाहे, तो एक तो मुझे बताएँ कि उसको कितने आने-जाने के चार्जेज़ या वहाँ पे स्टे करने के लगेंगे? अगर कोई घूमने के लिए जाना चाहे, कोई ट्रैवलॉग के लिए या ट्रैवलिंग करने वाला कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो? Right now, I will never recommend anyone to go हुँ, there हुँ, हुँ, because direct flights nahi hai. हुँ, हुँ, We need to go via Dubai or हुँ, हुँ, Australia. ठीक So है। that's हुँ, too हुँ, expensive. हुँ, तो मुझे लगा था 3.5 लाख आने जाने का रिटर्न टिकट के हुँ, साथ हुँ, सिर्फ इस वहाँ पे मेरा रहने का कोर्स नहीं था हुँ, क्योंकि हुँ, लगभग हर सिटी में मेरे रिलेटिव्स थे ठीक है, फुफियाँ सब ठीक है, लोग थे तो वो ठीक नहीं है। था खाने पीने का भी नहीं और ज़्यादा चीज़ें स्पॉन्सर होता था तो बिल्कुल भी हुँ, खर्चा नहीं था सिर्फ ठीक ये है। टिकट का था हुँ, और वेट करे डायरेक्ट फ्लाइट्स का हुँ, हुँ, अभी शेख हसीना तो चले गया होप हुँ, सो कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए मज़ीद हुँ। तो या आप जिन दोनों गईं ये कितने दिन दिन पहले की बात है? ये मई की बात है अभी मई की बात है हम्म, जब बहुत ज़्यादा क्लैशेस मेरा ख़्याल है वो खत्म हो गए थे ख़त्म हो हाँ गए थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था ना हुँ, लास्ट हुँ, उन्होंने हुँ, शेख हसीना को निकाल दिया था ठीक है। एंड उसके बाद जब शांति होगी पहले तो वीज़ा ही नहीं लगता था हुँ, जल्दी हुँ। महीनों महीनों और मेरा एक अ, हफ्ते के अंदर लग गया ये शेख हसीना जब थी तब वीज़ा प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता था। बहुत ज़्यादा वो क्योंकि वो तो इंडिया को फिर हाँ, से नहीं पाकिस्तान हम का खुल के कह सकते हैं अब कोई मसला नहीं है।
लाइक तो पाकिस्तान के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे हम्म, और हम्म, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। मतलब इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था पहले, और हुँ। पाकिस्तान के साथ एक राइवलरी थी, नहीं मिलता था वीज़ा। तो ओके। अभी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत आसान हो गया है। ₹600 में वीज़ा मिल जाता है। 600 पाकिस्तानी में? वाह! ये बांग्लादेश तो का। ना होने के बराबर है, हाँ, बिल्कुल। और जो पहले मिलता ही नहीं था। हाँ, मिलता ही नहीं था। हम दुआ करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी इंशाल्लाह जल्दी हाँ। शुरू हो जाएंगी। मतलब अभी जो गवर्नमेंट आई है, स्टूडेंट्स का जो उन्होंने रेवोल्यूशन आया है, तो ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुक अच्छे हो रहे हैं? हाँ, अच्छे हो रहे हैं और हम्म, अभी वैसे वहाँ पे कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, हम्म, टेम्परेरी है। हम्म, सो लेट्स सी अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, हम्म, तो उसके बाद क्या होता है। अभी तो इसहाक डार साहब भी गए थे बांग्लादेश, जी बिल्कुल। वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस करके आए यस। हैं, हाँ। तो ये अच्छी न्यूज़ मिल रही है। लाइक हम्म, दैट वाज़ हम्म, आफ्टर, मुझे लगता है 71 के बाद ये हाँ जी, पहली बार पहली था। बार है, पहली और बार ये है। बहुत अच्छी बात है और हम्म, खुश हैं, मैं आना ताल्लुकात जाना अच्छे रहे। अब हाँ। आसान हो जाएगा। हुँ। 600 रुपये में वीज़ा लगवाएं और मैं घूम खुद के भी वीज़ा आए। लगाता है, बहुत से लोगों का हेल्प करता है और मैंने अब तक बहुत हाँ। लाइक वीज़ा हाँ, लगा भी दिया है लोगों का। वेरी गुड। ठीक है, आप साथ में कंसल्टेंसी भी शुरू कर लें। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, वो पहले खुद घूम के आए, बाद में उनको पता चल गया कि क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने फिर कंसल्टेंसी देना शुरू कर दी, हुँ। बल्कि वो ट्रिप्स भी लेके जाते हैं। अभी लाइक मेरा हम्म, है, काफ़ी चीज़ें लाइक इन प्रोसेस चल रही हम्म, हैं। सो इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ हम तो अभी यही वेट कर ज़्यादा वहाँ पे। मैं बांग्लादेश गया ना, वहाँ पे मैंने देखा, हम्म, वहाँ पे वैसे तो कल्चर, हिंदू कल्चर बहुत ज़्यादा है, हम्म, बहुत ज़्यादा। हम्म, जैसे यहाँ पे मिनॉरिटीज़ रहती हैं, हम्म, पर मुस्लिम कल्चर ज़्यादा है। हम्म, पर वहाँ पे मैं देखा अभी भी पाँव छूते, मेरी अपनी फैमिली में मेरे अब्बा हम्म, ने समझा के भेजा, बेटा जाओगे ताया के पाँव छूना, पहुंचो ना। हाँ, लाइक हाँ, सलाम, हाँ, उसको ठीक है, यही कहते हैं। ठीक है। तो मैंने काफ़ी देखा कि हिंदू हम्म, कल्चर बहुत ज़्यादा है। हम्म, तो उसके अलावा वहाँ पे पहले तो ज़्यादा इम्पोर्ट होता था सामान हम्म, इंडिया से, हम्म, अब तो सब कुछ बंद हो बंद हो गया। गया। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने मार्केट बनाया हुआ था बांग्लादेश को, अपनी चीज़ें हुँ, अपनी सेल करने के लिए वहाँ पे। तो हुँ, अब आप समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ बिल्कुल। मार्केट पास है, तो वहाँ पे हम अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते वहाँ हैं। पे ख़ुसूसन ये मैं हम्म, सबको बता रहे हैं, वहाँ पे हम्म, 3 पीस लड़कियों के, औरतों के अच्छा। इतना क्रेज़ है, इतना कि वो पाकिस्तानी लाइक वो मास्टर कॉपी बना-बना के वहाँ बेच रहे हैं। हम्म, गुल अहमद की मास्टर कॉपीज़ अच्छा। लाइक बिक रही हैं वहाँ पे। वाह। बहुत क्रेज़ है। अभी तो मारिया बीबी रिसेंटली गई थी। चलें, इस पे मैं बाद में बात करूँगा आपसे। हाँ, लाइक मैं भी यही चीज़ें प्रोसेस में कह रही हूँ ना, चल। तो जो हाँ, ये वो अभी। फर्स्ट मूवर्स का एडवांटेज लेते हैं ना लोग, हाँ, जो पायनियर्स एडवांटेज होता है ना। अच्छा। तो लड़कियां पाकिस्तानी ड्रेसेस की दीवानी है बहुत बांग्लादेश में। ज़्यादा, बहुत हम्म, ज़्यादा। उसके अलावा भी पाकिस्तानी चीज़ों को बहुत वहाँ पे ना हम्म, हाइप क्रिएट की गई है। हम्म, और यहाँ से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट हो, सिंपल कोई हम्म, दूध देख लो, हम्म, कोई पत्ती पत्ती तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी पत्ती, है। हाँ। वहाँ पे मैं एक बिज़नेसमैन से मिली थी, हम्म, तो वो वाया सी इम्पोर्ट करता था। हम्म, तो वो पाकिस्तान की स्पाइसेस वहाँ हम्म, पे बहुत फ़ेमस है, बहुत ज़्यादा। वाह, मेरे ख़ुसूसन फूफियों ने कहा नेक्स्ट टाइम आएगी ना, ये दादड़ मिर्च, ये हम्म, दाढ़ा के पता नहीं क्या हाँ, मिर्च होती है, हाँ, मिर्च, मेहंदी, ये हम्म, लेके आना वहाँ से हम्म, हमारे लिए। वाह, तो ये चीज़ें काफ़ी फ़ेमस है वहाँ पे। तो हम्म, मुझे लगता है अब ये बहुत ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए, वाह, ये पाकिस्तानियों तो के आपने लिए। बड़ी ज़बरदस्त बात की। यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, या फिर हुँ, जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं, या पाकिस्तान में कोई बांग्लादेश में जाके कोई मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मौका है। बिल्कुल। और वहाँ पे लाइक वहाँ के लोग, हम्म, जब मैं लास्ट टाइम मेरा थी फ्लाइट, तो यहाँ पे 2 लोग बंगाली, हम्म, उनकी भी फ्लाइट थी हम्म, एंड उन्होंने कोई मीटिंग करनी थी कराची में, हम्म, यही ट्रेडिंग के लिए। यस। तो वो भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे हम्म, लगता है। वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लाके बेची जा सकती हुँ, हैं, जो पाकिस्तान बाहर से लेता है। एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट, वो पाकिस्तान में सस्ती मिल सकती हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है भाई, जो ई कॉमर्स करते हैं या जो ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, कि बांग्लादेश आपकी अगली नेक्स्ट मार्केट हो सकता है, जहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं, और स्पेशली जो आपने बताया कि स्पाइसेस और लड़कियों के 3 पी लड़कियों लड़कियों के ड्रेस। लड़कियों के ड्रेसेस या कॉस्मेटिक्स, आप उसमें आप कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तानी, वैसे इंडियन लड़कियां भी पाकिस्तानी ड्रेसेस के लिए बहुत मरती हैं। हाँ, पाकिस्तान का कपड़ा बहुत अच्छा है और डिज़ाइनिंग भी वो, डिज़ाइन्स यस डिज़ाइन्स यस, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन और ये सब कुछ चीज़ें हैं।
मैंने ओके। बताया वहाँ पे मास्टर कॉपी लोग हम्म, इतने महंगे दाम में ले रहे हैं ना। हम्म, लिटरली मैं गई ना, मेरी ईद थी, हम्म, छोटा ईद वहाँ पे किया मैंने। हम्म, एक 3 पीस था बिल्कुल सिंपल, जो हम्म, कि यहाँ पे बड़े से बड़े ब्रांड से भी 10,000 तक मिल सकता है हम्म, रुपया, और वो हम्म, वहाँ पे 10 से 15,000 टका में था। एंड हम्म, 1 टका इज इक्वल टू 2.5 रुपया। वाह तो क्या इतना बात है। लाइक इतना महंगा, और वो लोग खरीद रहे हैं मजे जिनको से। है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने पाकिस्तान के कितने हिस्से अभी तक, कितने शहर घूमे हुए हैं? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, लाइक हम्म, इनिशियली मैंने इस्लामाबाद थोड़ा सा कवर किया, हम्म, और आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कश्मीर। हम्म, उसके कुछ पॉइंट्स कवर किए, ठीक एंड है। नेक्स्ट आई एम प्लानिंग कराची। अभी करंटली आपकी जॉब क्या है? कोर जॉब क्या है? काम क्या है? मैं यही वाइट न्यूज़ बांग्ला के साथ काम करती हूँ। वो भी ठीक है। एक वो एक चैनल है जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो मैं दोनों से ममालिक से बिलोंग करती हूँ, हम्म, सो इसलिए फिर मैं दोनों के हम्म। रिलेशन को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम कर रही हूँ। लेकिन फिर आप बेकार तो नहीं? आपने तो कहा था कि मैं बहुत बेकार हूँ। अरे मेरा लैंग्वेज बेकार है। जब मैं टिकटॉक पर पोस्ट करते हैं ना, अक्सर कमेंट्स आते हैं, हाँ, बोलते हैं अरे तुम तो यहाँ पे रहा, हाँ। तुम्हारा तो कोई लैंग्वेज ही बढ़िया नहीं है। नहीं, अब देखें, इसी वजह से आपको एक काम मिल गया। अब ये काम उस बंदे को मिलना था जो आपकी तरह का होता। वो किसी और को नहीं मिला। हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। यस, ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो अभी इंक्लाइन क्या है आपके फ्यूचर में? किस तरफ जाना है आपने? क्या करना है? इंशाल्लाह बिजनेस। किस तरह का? बिजनेस मेरा यही बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बांग्लादेश को लेके है। ट्रेडिंग करेंगी? बड़ी ताजिर बनेंगी? ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब आपको वहाँ से सपोर्ट है कि आपके रिलेटिव्स वहाँ पे मौजूद हैं, हम्म। आपके चाचा हैं, फूफियाँ हैं, आपका पूरा ख़ानदान वहाँ पे है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को आपको आपको अपना घर लगता है, बांग्लादेश आपको अपना घर लगता है? क्या फ़ील क्या करती हैं आप? बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको अपना घर लगता लिटरली है? जब मैं हुँ, जोशुर, एक गांव हुँ, है वो हुँ, जोशुर गया मैं, हुँ, और वहाँ पे लाइक हमारा काफ़ी बड़ा फैमिली है ना, हुँ, तो हुँ, मेरे दादा भी प्रिंसिपल थे। हुँ, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी उनके नाम पे बिल्डिंग बना दी ठीक गई। है। तो काफ़ी वहाँ पे दारा मेरे बाबा का हुँ, निकनेम है, और हुँ। अब्दुल हाई दादा का नाम है। मेरे परदादा का नाम दारा था। दा तो अब अच्छा। मैं गया है ना, वहाँ पे फैल गई न्यूज़ कि हुँ, दारा की बेटी पाकिस्तान से आ गई है। हुँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आई, कहते आ गई है। हुँ। लाइक दे न्यू कि हाँ, वन डे वो आएंगे ही आगे आएंगे, हाँ, क्योंकि अब उनका यहाँ पे चीजें सब हैं, कुछ है। हाँ, तो आएंगे। अब मैं जब गई वहां पे, मेरी हुँ, माशाल्लाह 4-5 चचा ताई, हुँ, जो फर्स्ट ब्लड है हुँ, वो ही इतना बड़ा है, और बाकी तो बहुत ही बड़ा है। हुँ, वहां पे खुड़की एक है एरिया, वो सारा ही हमारे फैमिली का है। ठीक है। क्या तो क्या जानते हैं आप, क्या कहलाते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में आपकी वहां फैमिली पे को? जैसे हम यहाँ पे कौम कबीले होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं? आपके खानदान हम को? सैयद हैं वहां पे। ठीक है। और उसके अलावा मेरे जो परदादा थे, हुँ, वो मौलाना अबुल खैर, हुँ, मौलाना अबू खैर पता नहीं क्या कहते, सॉरी आई एम सो ठीक सॉरी, है। आई एम जस्ट सो बैड एट। तो अच्छा, इस वजह से उनका उर्स भी होता है वहाँ पे। अच्छा, तो खुड़की पीर अच्छा, बाड़ी कहते हैं। ठीक है। खुड़की पीर बाड़ी, तो इस नाम से वो फेमस है। ये इलाका है। हाँ, और वहाँ पे है एक और MM कॉलेज। ठीक है। तो अच्छा, ये व्लॉगिंग और ट्रैवलॉग और फूड व्लॉगिंग, आप अपने आप को अभी सोशल मीडिया पे कहती क्या है? मतलब क्या समझती है आप? व्लॉगर हैं, आप फूड व्लॉगर हैं, आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या हैं आप? मैं समझती हूँ खुद को ट्रैवल व्लॉगर। ट्रैवल व्लॉगर। ट्रैवल करती हूँ, और जो मैं फूड का आपने कहा, जैसे हुँ, जो बांग्लादेशी है ना, उनको पाकिस्तानी फूड भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो बेसिकली ये मैं खाने की वीडियोस उनके लिए ज़्यादा बनाती हूँ। तो वो देखी ज़्यादा पाकिस्तान में जाती हैं? हाँ, नहीं, हुँ, मेरी 80% ऑडियंस बंगाली है। अच्छा, 20% ओनली मुझे पाकिस्तान से देखते हैं। कम लोग ओके, जानते हैं पाकिस्तान से मुझे। ठीक है। तो कितने फॉलोअर्स आपके हो चुके हैं अभी टिकटॉक पे? मेरे प्रॉब्ली, मुझे भूल गया मेरे कितने हैं। मुझे सच में नहीं पता। देख लो। हाँ, देख लें। 234.2, हाँ, 234.2 के। ठीक है, मतलब करीब-करीब है। और मैंने कहा ना मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मेरे फॉलोअर्स कितने अच्छा, हैं। तो आपने वो न्यूज़ का नाम लिया जिसके साथ आप काम कर रही हैं अभी, जो बांग्लादेश और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, जो हम्म। हमारे रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। तो उसमें आप क्या स्टोरीज़ करती हैं, न्यूज़ देती हैं, क्या करती हैं?
राइट नाउ तो मैं जो है ना हम्म, अभी बांग्लादेश भी होके आया ना, तो हम्म, मैंने 1971 को लेके हम्म, बहुत से लोगों में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम्म, बैठे हुए, जैसे उनको हम्म, हिस्ट्री बताया गया। हम्म, और यहाँ पे दोनों फिर तरफ। हाँ, हम्म, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, हम्म, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छा। बहुत डिफरेंट है। यानी कि बिल्कुल कह ले दो पन्ने एक वन किताब के। 180 के एंगल पे। हाँ बिल्कुल। हम्म, तो अभी यहाँ पे फिर मैं चीज़ें ढूंढ ढूंढ के उनको दिखा रहा है हम्म, बंगालीज को। अभी मैं आर्मी म्यूजियम गया, वहाँ पे हम्म, 1971 की एक पूरी गैलरी है, हम्म, वो मैंने कवर की। वो हम्म। क्योंकि वो चैनल के थ्रू हम उनको दिखा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे पली बड़ी थी, आपने यहाँ देखा कल्चर को, पाकिस्तानी पंजाबी कल्चर को, और आप उन शहरों में रही जो प्योर पंजाबी के हैं, ठेठ पंजाबी के। सरगोदा जो है वो, मतलब आप समझ लें कि बिल्कुल प्योर पंजाबी, वो एक किस्म का गांव है जिसमें वो अर्बन वाइब्स नहीं आती हैं आपको, शहर वाली वाइब्स इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, सिर्फ वो सेटेलाइट टाउन है थोड़ा सा, वहाँ पे आपको आती हैं। बाकी शेखुपुरा जो है वो भी एक ऐसे एरिया के अंदर है जो सारा गांव के लोगों का है। शेखुपुरा शहर भी सारे लोग गांव से उठ के आए हुए हैं। तो आपने यहाँ पे आप रहीं, और यहाँ से आपने सुना बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री के बारे में, हम्म। ऐसे ही है स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो जब आप वहाँ पे गई, डेफिनेटली बातें तो होती हैं, सेपरेशन की बातें भी हुई होंगी, 65 वॉर की भी, 71 की सेपरेशन की भी, कॉन्स्पिरेंसीज की भी। तो क्या डिफरेंट था माइंडसेट में यहाँ और वहाँ, जो अभी आप बता रही हैं कि बिल्कुल 180 के एंगल पे था? यहाँ पे पहले तो लाइक हमने अपनी मशरत उलूम का भी हम्म, किताब में पढ़ा था हम्म, कि वो वाले पाकिस्तान के साथ थोड़ी हम्म, ज्यादतियाँ हुई थी, हम्म, चीज़ें नहीं टाइम पे पहुंचती थी, हम्म, ये खाने का हब था पंजाब, हम्म, तो काफ़ी वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुंच पाती हम्म, थी। हम्म, एंड देन वो स्टडी के रास्ते में अगर हम्म, जाते थे हम्म, शिप्स तो इंडिया हमला कर देता था, ये हम्म, वो। ठीक ये है। बंगालीज को बात बिल्कुल नहीं पता। अच्छा। नहीं, क्योंकि तब ये नहीं था, हम्म, मीडिया नहीं था हम्म, वहाँ पे, सोर्सेस नहीं थे न्यूज़ पहुंचाने के भी। यस। और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, यानी हम्म, कि अभी जैसे जैसे रुझान बढ़ रहा है तो लोगों को पता चल रहा है, हम्म, पर जो अभी भी ओल्ड जनरेशन है हम्म। वो पाकिस्तान को बहुत बुरा समझता है। किस हवाले से, मतलब उनके क्या माइंडसेट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उनकी लैंग्वेज को तरजीह नहीं दी हम्म, और उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाया। ठीक है। हालांकि ये पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करता है कि हम्म, पाकिस्तान बनाने में ज़्यादा हम्म, किरदार बंगालियों ने अदा किया। ठीक है। जब पाकिस्तान बना था, शेख मुजीबुर हम्म, रहमान हम्म, ने हम्म, पूरे इंडिया में पाकिस्तान का झंडा लहराया था, ठीक ठीक है। है। हम्म, करारदार पाकिस्तान वो भी एकल फजल हक साहब ने पेश की। बिल्कुल। ये सब चीज़ों के बावजूद हम्म, उर्दू को कौमी ज़ुबान किया गया। फिर हम्म, उन्होंने जब कहा चलो वोटिंग करते हैं, हम्म, तब वोटिंग में भी सबको पता कौन जीता, फिर भी उन्होंने कहा चलो अलग अलग हो जाओ। हम्म, अलग होने के बाद जो वॉर हुई ना, हम्म, अब एज पर पाकिस्तानी हम्म, दरमियान में इंडियन आर्मी थी जो कि पाकिस्तान की वर्दी पहन के हम्म, वहाँ पे गलत हरकत की, हम्म, खसूसन जो मेरा ही शहर है हम्म, जोशूर, हम्म, वहाँ पे। हम्म, और वहाँ पे यही समझा जाता है कि हम्म, पाकिस्तान आर्मी ने की हम्म, कि औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती, हम्म, बच्चों जितने भी उनके लिटरेचर थे, हम्म, पढ़े लिखे थे, सबको कत्ल कर दिया हम्म, सरेआम। तो ये सब चीज़ें हम्म, वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ हम्म, के लोग यही जानते हैं। हम्म, एज पर पाकिस्तानी हम्म, पीपल और आर्मी हम्म, के जो वो सब हुआ था वो इंडियन आर्मी ने किया था। हम्म। अच्छा, इसमें रुबीना एक बात है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, जो मैंने पढ़ा है कि वहाँ एक नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक वहाँ पे तंजीम बन गई थी जिसे मुक्ति बाहिनी कहा जाता है। हम्म। तो उस वक्त वो जिए बांग्ला का नारा लगाते थे, अमार बांग्ला तुम्हार बांग्ला सोनार बांग्ला का नारा लगाते थे। मैंने बुक्स में पढ़ा है, मैं तो उस वक्त नहीं था, यकीनन आप शायद होंगी उस वक्त तो क्योंकि ओके। आपको याद नहीं है ना बचपन आपका। तो उसमें ये देखें कि जब 71 की वॉर स्टार्ट हुई तो इंडिया बीच में इंडियन फोर्सेस कहाँ से आ गई, क्योंकि जो वॉर हुई वो किसके साथ हुई, पाकिस्तानी फोर्सेस की किसके साथ हुई थी? एज पर पाकिस्तानी इंडियन आर्मी के इंडियन साथ। आर्मी के साथ हुई थी। जो एयरफोर्स थी, जो उनकी पैदल फौज थी, इन्फेंट्री थी, वो आ रही थी इंडिया से। और इंडिया अभी तक वो कहता है कि हमने जो है ना वो पाकिस्तान को वहाँ से रिट्रीट किया था, हमने वहाँ से पाकिस्तान को निकाला था बांग्लादेश से। वो अब तो क्लेम करते हैं। अभी हम्म, जो बांग्लादेश के बच्चों को पढ़ाया गया है, जो हम्म, उनको हिस्ट्री बताई गई, जो हम्म, उनके म्यूजियम में भी मौजूद है, हम्म, वो सब यही है
हम्म। कि पाकिस्तान ने उनके साथ गलत किया है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन आया है उसमें जो जिसे इस्लामी छात्रों शिबिर कहते हैं या फिर वो छात्रों शिबिर है, वो तो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ उनका पॉजिटिव नैरेटिव रखते हैं, उनका अच्छा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ। वही मैंने बताया ना, हम्म, जैसे जैसे रुझान पैदा हो रहा है, चीज़ों को समझ बूझ जा रही है, उनके तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, हम्म, वैसे वैसे उनको सच पता चलता जा रहा है हम्म, कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं था। हम्म, तो वैसे वैसे लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। कुछ हम्म, लोग तो ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है वो हो गया, पर पाकिस्तान हमारा भाई है, हम्म, तो वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो इंडिया के बजाय ठीक है अगर उनसे गलती भी हुआ है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई भी आम बंदा जो है वो बांग्लादेश के लिए कोई नफरत नहीं रखता। नहीं रखता, हाँ, पर बल्कि हम हमारा दिल है कि हम जाएं वहाँ पे विजिट करें, और हमें यही लगता है कि जब हम जाएंगे तो वहाँ लोग बड़े अच्छे से मिलेंगे, सब कुछ हाँ, ठीक अब हो। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। हम्म, यानी कि 10 में से 8% पाकिस्तानी का बहुत प्यार करते हैं, वेलकमिंग है, हम्म, सब कुछ अच्छा है अब। हम्म। ये वैसे मैं बता रही कि जो हिस्ट्री वहाँ पे दिखाया गया है। अभी जो बांग्लादेश से देख रहे हैं हमें लोग, वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो उनको आप क्या क्या यहाँ का रेकमेंड करती हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको खानी चाहिए, देखनी चाहिए, घूमनी चाहिए, कल्चर वाइज, और यहाँ की जो टोपोग्राफी है या यहाँ की ज्योग्राफी है, यहाँ का जो खाने पीने हैं, वो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ उन्हें जाना चाहिए? वो ऑलरेडी ऑनलाइन देख के इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं, उनको हम्म, उन वहाँ पहाड़ नहीं है, हम्म, वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती है, हम्म, एंड दे आर क्रेजी टू सी। हम्म, तो उनको नॉर्दर्न यहाँ का देखना है, उसके बाद हम्म, उनको ये खाने, हम्म, लाहौरी खाने, हम्म, लिटरली मैं गई थी, मेरी फुप्पो हर वक्त फूड ब्लॉग देखती रहती थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, पाकिस्तानी वो हम्म, बहुत देखते हैं। हम्म, तो पाकिस्तानी खाने खुसूसन जो है हम्म, पेशावर के, हम्म, जो कि ये रोश वगैरह है। हाँ, क्या बात है। अभी मैं तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी इनवाइटेड था, हम्म, वो उन्होंने यहाँ से शेफ लेके गए हैं। हम्म, भाई एक नॉर्मल शेफ था, हम्म, उसको अच्छा खासा पे कर रहे हैं, हम्म। उससे पाकिस्तानी खाने बनवा रहे हैं। मैं भी बना लेता हूँ, चलें। और मैं कहती हूँ भाई उसको पूरा मीडिया कवर करने आया हुआ था, एक शेफ को अच्छा। मीडिया कवर करने आया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। फिर जब हम्म, उन्होंने ओपनिंग करनी थी हम्म, तो वो उसने रोश बनाया था, निहारी बनाई थी। हम्म, तो ये चीजें वहां पे बहुत फेमस है, एंड दे वांट टू ट्राई द ओरिजिनल टेस्ट ओवर हियर लाइक इन तो पाकिस्तान से पाकिस्तान। एक नॉर्मल सा शेफ गया है वहां पे, जो रोश बना लेता है, जो निहारी बना लेता है, हाँ और उसको वहां पूरा मीडिया कवर करने के लिए आया हाँ, कि उसको पाकिस्तान हाइप से दी हुई है। के शेफ आया हुआ है। हाँ, वाह, पाकिस्तान से शेफ अच्छा। आया है, वो मतलब कराची ये से गया। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ये भी हैं। निकल हाँ, सकती मुझे तो हैं। वहाँ पे कहा था ना, उन्होंने कहा अच्छा। कि पाकिस्तान से कोई आना चाहे हम्म, तो बताइएगा, लाइक कोई हम्म, खाना बनाना अच्छा जानता हो वाह, तो। मतलब अच्छी सैलरी पे वो वहां पे क्या है। ठीक है जी, तैयारी पकड़ लें, जो खाना बनाना जानते हैं या जिनको खाना बनाने का शौक है वो खाना बनाना सीखें और बांग्लादेश मूव कर जाएं। वहाँ पे क्या? आपको फेम भी मिलेगा और आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपने ट्रेड की बात की, ट्रेड की भी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। अच्छा, अभी अगर आप अपना सोशल मीडिया या टिकटॉक का आप करियर देखती हैं तो आप अपने आप को किस क्लास में रखती हैं? आपने बताया कि ट्रैवलिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम आइंदा दिनों में आपको ट्रैवलिंग में देखेंगे? या श्योर थिंग, बट नॉट सो श्योर, हुँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ सोलो ट्रैवल फॉर अ हुँ, गर्ल इज हुँ, a sort of hard thing, like हुँ। kind of hard। नहीं, वो छोड़ें, हार्ड और टफ और रूट तो हर चीज़ में है। वो बिल्कुल, तो हर एक जगह पे खाना खाना भी मुश्किल है। लेकिन आप चाहती क्या हैं? आप इसको कंटिन्यू रखेंगी या नहीं? फॉर लाइक लॉन्ग फ्यूचर के लिए नहीं, अच्छा। लाइक अभी के लिए ठीक है। हुँ। जो लॉन्ग पर्पस है, यानी कि अगर बहुत अच्छे पैसे आने लग गए तो फिर? नहीं, मेरा अभी से भी बिजनेस ज़्यादा? माइंड सेट है तो मैं बिजनेस बिज़नेस ही से अगर प्रेफर ज़्यादा करूंगी। पैसे आने लग गए हों तो? नहीं। अच्छा, फिर भी करना बिज़नेस ही है। हाँ, ठीक है। ये चीजें चल हुँ, रही हैं, ठीक हुँ, है, जब हुँ, तक है, जब तक यानी हुँ, कि मेरा जो मेन एम है वो हुँ, है छोटे बहन भाई है दो। हुँ, तो मेरा भाई जैसे वो कैडेट में गया, उसको कैडेट करवाया, हुँ, और मेरी बहनें जैसे हुँ, वो हुँ, सेटल हो गई, इसके बाद फिर हुँ, मैं सही चाहता है हुँ। वो करेगा। ठीक है, जैसे वो हिंदू जो है वो सबको कहते हैं कि बच्चियों की शादी कर दी है और बच्चे अपने घर के हो गए हैं, अब तीर्थ यात्रा पे जाएँगे। तो आप वही चाहती हैं कि हाँ, बहन-भाइयों को सेटल करके तो आप फिर उसके बाद सोचेंगी कि क्या करना है। हाँ। ठीक है, वेरी गुड।
तो पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में आपने मूव किया, यहाँ भी लाहौर में भी रहते हुए आप जाती हैं ग्रॉसरी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, लोग आपको नए लोग मिलते हैं। तो आपकी लैंग्वेज की वजह से या आपके जो फेस कट्स हैं, उनकी वजह से लोग आपको क्या समझते हैं? पूछते हैं आप कहाँ से हो, हुँ। और इसके पता फायदे भी बहुत हैं, खासतन जब खाना खाने जाओ। तो बिल नहीं लेते? अभी मैं कश्मीर का टूर करके शनवारी पे रुके थे, हाँ। एक्सेंट से देखा, मैंने कहा हाँ मेरा थोड़ा सा ताल्लुक है बांग्लादेश से, और उसने कहा यार इसको और बोटियां डालो। अच्छा। लिटरली स्पेशल कावा लाओ, ये करो, इसको मखाने चेक करो, बादाम वाला हाँ। ये, इस तरह फिर मिलता है प्रोटोकॉल। ओके, तो आप इसका फ़ायदा भी उठा रही हैं। अच्छा, दोनों ममालिक से मिलता है, पता है। मैं अच्छा। बांग्लादेश गया था, वहां पे भी आए दिन, लिटरली कोई ऐसा दिन नहीं है, हुँ, फैमिली के जो इनविटेशंस थे ही हुँ, थे, हुँ, रेस्टोरेंट्स के बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और वो भी यही कि जी कि पाकिस्तान पाकिस्तान। से हाँ, आए। और यहाँ के समझते हैं मैं बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हूँ, तो चलो हुँ, जी बुलाओ इसको। और अभी राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट भी हुँ, मेरा है एक अच्छा, क्या डीएचए है? में चाइनीज रेस्टोरेंट है, हुँ, उन्होंने कहा आप हाँ प्लीज खाना रिव्यू करें, मैंने कहा चलें मैं आपको छोड़ के आता हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है जी, मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया है जी। वेरी गुड। तो कैसा फ़ील होता है जब इस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। लाइक अक्सर जो हुँ, सुन के बुरा लगता है ना, कि हुँ, बोलते हैं हुँ। कि वही अ, देखिए, सोशल मीडिया के जो कमेंट्स होते हैं लोग उनको तो आप इग्नोर ही करें, मतलब वो फिज़िकली मौजूद नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम हुँ, दैट हुँ, रियल लाइफ, इन रियल में मैं बुली हुआ है, अच्छा, तो लाइक बताया ना एक्सेंट कौन की करता वजह वो से। बच्चे करते थे? बच्चे नहीं, जब स्कूल में था, हुँ, क्लासमेट्स, कि तुम तो यहाँ ही हैं, तो तुम बढ़िया क्यों नहीं बोल पाता है तो एकेडमी स्कूल में। में बच्चे ही होते हैं। नहीं, आई वाज हाँ, मैच्योर, लाइक 8th स्टैंडर्ड, 9th हुँ, स्टैंडर्ड, हुँ, हुँ। दैट्स नॉट फॉर तो किड्स। वो भी इम्मैच्योर लोग ही होते अच्छा हैं। ठीक है, तो हाँ, फिर मतलब अभी अभी जो अभी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, जब बाहर बाज़ार में जाती बुली हम उसको कहते हैं कि जब एक मार्केट के अंदर या एक ऑफ़िस के अंदर लोग आपको बाकायदा टॉन्ट करें इस बात पे। ऑफिस में भी था, अच्छा, टॉन्ट करते थे? करते थे। दे मेक फन ऑफ यू? या दे हाँ, डू, और मैं ज्यादा हाँ, चुप रहती थी, एंड दे जस्ट थिंक कि हाँ इसको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। हुँ। लाइक मुझे समझ सब कुछ आता था, आई जस्ट। इवन को पंजाबी बोलते होंगे कि इसको समझ हाँ, नहीं आ रहा है और आपको सब समझ आ रहा है, तो आप फिर पंजाबी में जवाब नहीं देती थी? नहीं मैं कि बस चुप मैनू रहता सब था। समझ आ रहा है? नहीं, मैं हमेशा चुप रहता था। अच्छा। तो खैर, ये टोंट बहुत ज्यादा सुने हैं, तो अब हुँ। मैं थोड़ा तसल्ली में, मेरा जो दिल कर रहा है मैं कर रहा है, मुझे फायदे मिल रहे हैं इसी एक्सेंट की वजह से। तो मैं कह रही भाई ठीक है, जिसने जो कहना था कह लिया, अब मैं हाँ, खुश है। ठीक है, मतलब आपने अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लिया। बिल्कुल। हुँ, लाइक मुझे शुरू में इस चीज़ से, मैं टिकटॉक पे भी वायरल इसलिए गया था, मेरे हुँ, एक हुँ, न्यूज़ चैनल के साथ ही इंटरव्यू हुआ था, हुँ, हुँ, बांग्लादेश जाने से पहले। हुँ, तो वो इंटरव्यू वायरल बहुत गया था। हुँ, तो उसके बाद से भी टिकटॉक पे लोग पाकिस्तान से हुँ, जाना मुझे, हुँ, एंड यही एक्सेंट की वजह से, हुँ, जिसको मैं बहुत छुपाता था। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता था कि लोग मेरा एक्सेंट नहीं सुने। हुँ, जब मैंने बोला, लोगों ने सुना, हुँ, और बेशक क्रिटिसाइज़ किया पर पसंद किया, हुँ। कि ठीक है चलो जो आपको भी है। लगता नहीं है कि आप के एक्सेंट की वजह से ही टिकटॉक पे आपकी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल गई हैं? हाँ, लिटरली मैं हैरान था। हाँ, कोई कमेंट किया, मैंने कहा अच्छा इसका क्या जवाब होना चाहिए, हुँ, जो दिमाग में आया जवाब दिया, मिलियंस में जा रही है। हुँ, और मैं हैरान है भाई, कहा क्या मैंने इसमें। हुँ, एक लिटरली था, कहता कि हुँ, आप तो पाकिस्तानी नहीं दिखता है। हुँ। मैंने कहा अरे भाई मैं क्या टमाटर दिखता है, ये कहा, और मिलियन में गई वीडियो। हुँ, फिर मुझे समझ आया कि हुँ, ये ठीक है, ये हुँ, एक्सेंट ही मेरी पावर है। हुँ, तो यस, फिर इसको मैंने क्योंकि लेके ये चला। अलग है, डिफरेंट है, हम्म। डिफरेंट है। ओके। हाँ, पाकिस्तान में रहते हुए आपको या तो पंजाबी में बड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आप पंजाब में रहते हैं, अगर कहीं आप कराची या अर्बन एरिया में रहते हैं तो फिर आप उर्दू में बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाएँ ज़रा बर्गर क्लास में तो फिर आप इंग्लिश बोलते हैं जेन ज़ी वाली। लेकिन आप सारा ही आपने उसका मुतंजन बना दिया है, मिक्सचर बनाया हुआ है। बहुत और देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं बस। लेकिन लेकिन चूँकि ये आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसलिए लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। सबसे बेहतरीन तो मैंने सुना है कम्युनिकेशन वही होती है कि जिसमें आप अगले बंदे को बात बस समझा लें, उसको बात समझ आनी हाँ, चाहिए। बस समझ आ जाए, खैर है। हाँ, ठीक है। तो जो लोग अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? किस फील्ड में? टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे जो एक सैलाब आया हुआ है, अभी आप टिकटॉक खुद देखती भी होंगी यकीनन, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके
व्यूज़ भी आते हैं, जिनके फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन उनका कंटेंट जो है वो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और लोग ज़्यादा उनको फॉलो करके उस तरह की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए आपका? मेरा ख्याल कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है, कोई मैंने नहीं देखी कोई। लाइक यहाँ पे फैमिली व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम्म जिनको तो कुछ लोग अच्छा समझते हम्म हैं, कुछ नहीं। हम्म मेरी भी फैमिली की हिस्ट्री है मेरे हम्म यूट्यूब पे, पर हम्म मेरी फैमिली की हिस्ट्री इस तरह के वो न्यूज़ चैनल भी वहाँ के कवर करते नहीं, हैं फैमिली बंगला। हिस्ट्री और जो पॉजिटिव फैमिली व्लॉगिंग होती है जिसमें आप फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, वो तो एक और है। जो मॉर्निंग, इवनिंग और दोपहर की हर जगह की, जो इवन के वॉशरूम में कोई घुसा हुआ है तो कैमरा उधर लेके घुस जाए, तो इस तरह की जो कंटेंट बना रहे हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो अपनी लाइफ को बड़ा लग्जूरियस दिखा रहे हैं, तो यंगस्टर बड़ा उनको फॉलो कर रहे हैं, उस तरह करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने भी कुछ लाइक मैं अक्सर टिकटॉक स्क्रॉल हम्म करते तो हम्म ऐसी वीडियो सामने हम्म आ जाती है। और पर्सनली देख फिर के क्या फील होता है उनको? अच्छा या बुरा, क्या समझती हैं आप? कैसा होना टू बी चाहिए ऑनेस्ट नहीं? देख के कहता है भाई मैंने ऐसा कभी नहीं करना। बेशक यस। मैं है इन्फ्लुएंसर, हाँ, पर मैंने जैसे बताया ना मेरा फ्यूचर का प्लान मतलब मैं तब क्रिंज तक फीलिंग नहीं है आती? जब तक मेरे बहन भाई, उसके हाँ, बाद तो मैं ये छोड़ देगा। छोड़ देंगे, अच्छा। यानी कि ऑब्वियसली हम्म, देख के क्रिंज लगता है भाई, कहता है भाई मेरे मतलब से आप लाना है कहती हैं कि सौदे। ये आपका फ्यूचर नहीं है, ये जस्ट एक ऑप्शनल आपकी मसरूफियत है, या आप कह इसको सकते हैं। एज एन ऑप्शन यूज कर रही हैं, और आपने इसको रेवेन्यू जनरेट करने का एक ऑप्शन बनाया और उसे आप कर रही हैं, बिल्कुल लेकिन आप इसे फ्यूचर नहीं समझती। नहीं। तो जो लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के, स्टडी छोड़ के या अपने बिजनेस को छोड़ के, वो इस तरफ आके उल्टी सीधी बना रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फैमिली व्लॉगर से, जिनकी वीडियोस आप कहते हैं क्रीम टाइप होती हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं एक रियलिटी बताता है। या एक चीज है ना, तुम लोग हम्म दिखा रहे हो पब्लिक को, हम्म लोग देखेंगे बहुत शौक से, हम्म व्यूज आएंगे, हम्म एक वक्त आएगा बोर हो जाएंगे, यस। वो उससे एक ऊपर लेवल मांगेंगे। हम्म ऊपर करते करते हम कितना ऊपर जाएंगे। हम्म वो फिर एक आ जाता है कि जब बंदे को अपनी होश नहीं रहती है हम्म और वो उसको वो चीजें दिखाना शुरू कर देता है जो नहीं दिखानी नहीं चाहिए, दिखानी चाहिए। सिर्फ व्यूज के लिए। यस। और अगर वो भी लेवल एक है कि लोग दिखा रहे हैं, हम्म लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हम्म महीना दो हम्म महीना साल, हम्म फिर वो डिमांड करेंगे उससे भी ऊपर का। हम्म तो हम कभी भी, ये फ्यूचर नहीं है, मैं हम्म कहूँगी ये फ्यूचर है ही नहीं। ये हम्म जो कंटेंट क्रिएशन है ना, हम्म अगर मैं द एट शो एक है सीरीज मैंने हम्म देखी, हम्म उसमें दिखाते हैं कि एक चीज पब्लिक पसंद कर रही है, वो बोर हो जाएगी। हाँ, वो ज्यादा देर वो नहीं कहेगी चलेगी, भाई इससे भी और कोई की और तरह की लेवल है। चीज दिखाओ। हम्म तो एक ही तरह की सर्कस बार बार नहीं देखी जा नहीं सकती। देखे जा सकता है हम्म बिल्कुल भी। तो इसलिए फिर जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी देखो शुरू कहाँ से किया था। हम्म वो अपने आप को डे बाय डे बेटर करके दिखा रहे हैं, हम्म अच्छी अच्छी चीजें अपनी सिर्फ पॉजिटिव साइड्स दिखा रहे हम्म हैं, प्रोज दिखा रहे हैं, कॉन्स नहीं दिखा रहे चीजों के। नहीं, लेकिन वो कब पॉजिटिव दिखा रहे हैं? वो तो लग्जूरियस लाइफ दिखा रहे नहीं हैं। नहीं, अपनी तरफ से वही ना, यानी हाँ। कि वो ये नहीं दिखा रहे इससे हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है। यस। हाँ, सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि भाई ये है, हम ये हैं। लाइफस्टाइल अपग्रेड बिल्कुल। दिखा तो रहे हैं। ये सिर्फ लोगों का माइंडसेट यही है, ये करो पैसा आएगा, पर हम्म उनको ये नहीं पता इसके पीछे चल क्या क्या रहा होता है। तो अभी रिसेंटली पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हुए, वो गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के वो सिलसिले मुझे में खुद भी आते हैं। ये मुझे ईमेल आई थी, बैड अच्छा। टैक्स कोई थी। हम्म तो मैं वो डक्की भाई है हाँ, भाई, जी जी। उसको देख के तो मैंने भी, मैं प्रमोशंस करती हूँ छोटी मोटी, हम्म यानी कि कोई लाइक आ जाती है अच्छा, आपको एप्लीकेशंस की। ईमेल आई थी उसकी प्रमोशन के जी, लिए? जी, मन अच्छा बैटेक्स की आई थी। अच्छा। तो ये शुक्र है पहले ही मैंने डक्की, मुझे तो नहीं पता है ना, मेरा हम्म कोई मैनेजर है, मैं हम्म खुद ही चीज़ें हम्म सर्च करता है और देख के हम्म प्रमोट कर देता है। हम्म पर ये शुक्र है डक्की भाई की सामने गुज़री थी मेरे, हम्म तो थोड़ी अकल हम्म आई, फिर मैंने कि इसको ये काम डिनाई नहीं कर करना। दिया। हाँ। ठीक है। और ऑफ़र अच्छा खासा करते हैं वो, कितना कि आपको बंदा देख के। आपको कितना ऑफर आया था? वो डिपेंड करता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। फिर भी आप कितना एक्सपेक्ट कर रही थी, कि कितना ऑफर कर रहे थे वो? अभी मेरा तो 100K से नीचे है ना, हम्म जिनके 50K तक जिनका होता है उनको $2000 तक करते हैं। $2000 उनको डॉलर, एक प्रमोशन का हाँ। देते तो हैं? यानी कि और ये इंटीग्रेशन पाकिस्तानी वीडियो। कितने बनते हैं? पाकिस्तान का लगभग तो 6 लाख, 6 लाख 6-7 लाख तक छः बन सात जाता लाख है। तक हाँ, बन तो एक जाते हैं। मिनट की वीडियो के लिए तो कोई खुशी खुशी बना दे। और जिनके ज्यादा होते हैं, 1 मिलियन उनको फॉलोअर्स होते हैं? फिर उस हिसाब से। ओके, ठीक है। जब पैसा नजर आ रहा होता है डॉलर्स में इतना ज्यादा,
तो फिर उसके जो आप प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो तो नहीं भूल जाता है इंसान। देखते। हाँ, ओके, लेकिन आपको पहले पता चल गया था कि हाँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे अम्मा-पापा की बहुत दुआएँ मेरे पीछे है, हुँ, तो बहुत सी चीज़ों से मैं बच जाता है, अल्लाह का हुँ, शुक्र है। मुझे लगता है डिपेंड कि एम कैसा है ओके, हमारा। ठीक है। अच्छा, अभी आप की इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश में भी देखेंगे। इसके जो रील्स होंगी या इसके जो एपिसोड्स होंगे, तो उनको आप थोड़ा-सा लाहौर के बारे में और थोड़ा-सा यहाँ के लोगों के माइंडसेट के बारे में बांग्ला में बताएँ कि यहाँ के लोग बांग्लादेश के बारे में और उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? ताक এখানে সবাই মানুষ, পাকিস্তানি মানুষ, বাংলাদেশ অনেক ভালোবাসি, हुँ, ওয়েলকামিং, লাইক দে ডু खुशामदीद। उसके अलावा क्या करता है? लाइक भालोबाशी तो, वेलकमिंग तो, हुँ। और की? आप बताएँ ना कि मुझे बांग्लादेशी समझ के यहाँ पैसे नहीं लेते। हाँ, ও আমাদের ইনভাইট করে বলে, "তুমি তো বাংলাদেশী, हुँ, তুমি এখানে আসো, খাওয়া-দাওয়া করো, টাকা না, हुँ, টাকার সমস্যা না, তুমি টাকা না দাও। हुँ, তুমি জাস্ট খাওয়া-দাওয়া করো, हुँ, রিভিউ করো। কারণ কি? কারণ এই कि তুমি তো বাংলাদেশ बिलॉन्ग करो।" हुँ। ठीक है जी, हो गया। हाँ, इंशाल्लाह दोबारा हम रूबीना मारूफ से मिलेंगे और इनकी स्टोरी बड़ी मज़े की है। इंशाल्लाह जब दोबारा मिलेंगे तो ये अपने करियर में, अपनी व्लॉग्स में, अपने ट्रैवल व्लॉग में और अपने इन क्लाइंट्स में बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी। और जो इन्होंने बातें की हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो पहले से बेहतर हो रहे हैं और दोनों मुल्कों में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी यकीनन यहाँ पे मूव करेंगे। और जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो लोग ई-कॉमर्स करते हैं, एंटरप्रेन्योर करते हैं, वो भी इस बारे में होशियार हो जाएँ कि एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो पाकिस्तान के लिए अनएक्सप्लोर्ड है और उसके लिए रास्ते आसान हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे, बहुत बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसमें बेहतरी आएगी। और चंद दिन है, मुझे लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स बांग्लादेश और बांग्लादेश से पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट। और आपके आने का बेहद शुक्रिया। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंशाल्लाह। आपका, मेरा, देखने वालों, सुनने वालों का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का अल्लाह निगहबान।